हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। स्टेट स्पेस मॉडल की बात करेंगे और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं और सीखने के लिहाज से भी चीज़ बड़ी आसान है। स्टेट स्पेस एनालिसिस इसका नाम है, या स्टेट स्पेस मॉडल आप बोल सकते हैं। जब कंट्रोल सिस्टम हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि कोई सा भी फिजिकल सिस्टम है जिसकी एनालिसिस आपको करना है, कोई सा भी फिजिकल सिस्टम, इसकी यदि एनालिसिस करना है तो इसको एक नाम देना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैथमेटिक्स में किसी एक फिजिकल सिस्टम को मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। डिफरेंट इनपुट्स जो आप उस सिस्टम पे लगाएंगे उसका उस पर क्या रिजल्ट रहेगा, तो मैथमेटिकल इक्वेशन थी। कंट्रोल सिस्टम में, इस फिजिकल सिस्टम में पक्का बात हो गई कि सर कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे हम आउटपुट ले रहे हैं वाई ऑफ टी, यस और नो। इस सिस्टम को डिफाइन किया था हमने एस डोमेन में, कंट्रोल सिस्टम में। और एस डोमेन में जब हमने इसे डिफाइन किया था तो उसको हमने बोला था ट्रांसफर फंक्शन, मतलब दिस फंक्शन वुड बी डिफाइंड बाय ट्रांसफर फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन विल बी आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। ये चीज हमने इतनी सीखी थी, यानी कि सिस्टम को डिफाइंड आप कर सकते हो बिल्कुल मजे से, लेकिन आप सिस्टम को डिफाइन करेंगे ट्रांसफर फंक्शन से, यस और नो। इस सिस्टम को डिफाइन करने की टेक्निक थी ट्रांसफर फंक्शन। इस सिस्टम को आप, ये पर्टिकुलर फिजिकल सिस्टम है, इन्हें आप डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं किया, एक नई अप्रोच देखी जिसे ट्रांसफर फंक्शन नाम दिया हमने, इस डोमेन में एनालिसिस करी। लेकिन क्या था इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ, ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच में क्या प्रॉब्लम थी? नंबर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपको एक कंस्टेंट आ गया कि भैया इनिशियल कंडीशंस 0 ही आना पड़ेगा। गेट में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस 0। ठीक है, तो ये इसके साथ कहानी। दूसरा ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही आप लिख सकते हो। जो सिस्टम LTI है, मतलब लीनियर है और टाइम के साथ वेरी नहीं कर सकता, उसी के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच से जा सकते हो। ये मेजर प्रॉब्लम थी। बट फिजिकली क्या है भैया, जरूरी नहीं कि आप लीनियरली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम से डील कर रहे हो। हमने डिस्कशन किया था जब फुल कोर्स पढ़ा कंट्रोल सिस्टम का कि कौन कौन से सिस्टम जो समय के साथ वेरिएशन कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात ये है कि यदि इस पर मल्टीपल इनपुट्स हैं, क्या है, मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स आप ले रहे हैं, ठीक है, तो ये अप्रोच में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इन्हीं सबको रिड्यूस करने के लिए एक टेक्निक आई, उसे बोलते हैं स्टेट स्पेस मॉडल। स्टेट स्पेस मॉडल मतलब स्टेट स्पेस मॉडल भी क्या कर रहा है, इसी सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। इसी सिस्टम का एक मॉडल रहेगा और वो मॉडल एक्चुअली मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है भैया, मैट्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में होता है। नाउ यदि ये सिस्टम मैट्रिक्स सिस्टम, जिसे मैं स्टेट स्पेस मॉडल बोला, तो ये इन जनरली मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के लिए धड़ल्ले से काम करेगा। इस सिस्टम के लिए इनिशियल कंडीशंस का 0 होना अनिवार्य नहीं है। यह सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए भी काम करेगा। यह सिस्टम आजकल मॉडर्न एनालिसिस जो है, मॉडर्न सिस्टम एनालिसिस में यही टेक्निक यूज होती है। सिस्टम एनालिसिस, एक कंट्रोल सिस्टम यदि डिजाइन करोगे तो उसको, उसका जो इक्वेशन बनाओगे, सेट ऑफ इक्वेशन जो बनाओगे, वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही बनेगा। यानी कि स्टेट स्पेस मॉडल से ही हम डील कर रहे हैं, वो बाकी सारी चीज तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, तो स्टेट स्पेस मॉडल कैसे दिया जाता है वो देख लो। आपका एक सिस्टम ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से देखिए। सर दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम में मल्टीपल इनपुट्स ले लेते हैं, ठीक है, आप ले लीजिए। अब टी बार बार नहीं लिखूं तो कैसा रहेगा, U1 U2 U3 लिख लेते हैं अपन। U1 U2 U3 एंड सो ऑन
UN, ये आप इसमें इनपुट्स ले लीजिए, इतने सारे, बहुत सारे इनपुट्स के लिए डिफाइंड है। इससे आप बहुत सारे आउटपुट ले लोगे, Y1, Y2, Y3 एंड सो ऑन। इसमें X1, X2 एंड XM ये भी है भैया। क्या है X2 XM? ये जो सिस्टम जिससे बना है, इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिनमें आप क्वांटिटी स्टोर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लाइक कैपेसिटर हो गए, इंडक्टर हो गए। तो वो जो है ना, वो स्टेट वेक्टर्स कहलाएंगे, यानी कि ये स्टेट वेक्टर से बना है, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये X1, X2, X3 ये सभी स्टेट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। Y1, Y2, Y3 ये सब इनपुट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर सिर्फ मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको, ये सभी आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, स्टेट स्पेस मॉडल इन सभी से डील करके बनता है, और स्टेट स्पेस मॉडल बनता है कुछ ऐसे, AX प्लस BU एंड आउटपुट इक्वेशन Y इज इक्वल टू CX प्लस DU। क्या है भैया ये? सर, ये जो X है ये स्टेट वेक्टर है। दिस X इज नथिंग बट स्टेट वेक्टर्स, X1, X2 जितने भी आपने लिए हैं ये है, इसको दर्शाता है। ठीक है, U क्या है? इनपुट्स को दर्शाता है। क्या क्या इनपुट आपने लिए, U1, U2, UN जो इनपुट लिए उसको दर्शाता है। आपका Y क्या करता है? सर Y1, Y2, YN इनको शो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेट वेक्टर मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स, आउटपुट मैट्रिक्स। या A जो है ना, ये A जो है इसको हम बोलेंगे स्टेट मैट्रिक्स। आपकी जो भी स्टेट हैं इस सिस्टम की, सिस्टम से इसकी वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, ये इनपुट मैट्रिक्स हो जाएगा, आउटपुट मैट्रिक्स हो जाएगा, ट्रांसमिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझ गए। ये डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर हो गया, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये है कहानी, ये है सिस्टम। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना है, इससे करेंगे। देख चुके कि नहीं देख चुके हम? ओके, अब यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप स्टेट मॉडल बना सकते हो। क्या बना सकते हो भैया? स्टेट मॉडल। अब इस स्टेट मॉडल को बनाने की मैं कौन सी ट्रिक आपको दूंगा? डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स। लंबा यहां पे क्रैश कोर्स में डिस्कशन करने के लिए उचित है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं हम। ठीक है, ये एक स्टेट इक्वेशन है। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम स्टेट मॉडल कैसे तैयार करेंगे? स्टेट मॉडल का फॉर्म कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। तो आओ जरा देखो कैसे करेंगे, है ना। देखो इसका ऑर्डर क्या भैया? ऑर्डर है 3। तो स्टेट डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर जो है उसका X1, ये 3 वेरिएबल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए X3 डैश। जितना ऑर्डर उतना आपके पास यहाँ पे डिफरेंशियल वेक्टर्स। समझ गए बात? चलिए सर, ओके। नाउ A मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, और A मैट्रिक्स के लिखने के बाद यहाँ पे जो है दैट इज X1, X2, X3 प्लस BU था ना, देखो जरा, प्लस BU था, तो यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ पे हम U लिखेंगे। भाई ये मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले A मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे वो देख लो अब आप। ठीक, आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे ही स्टेट मॉडल में आप ले जाओगे, सबसे पहले फाइंड करो कि ऑर्डर क्या है। 3 ऑर्डर है तो 3 लिख लिए मैंने वेक्टर्स, 4 होते तो 4 लिख लेता। उसके बाद यहां से शुरू करो 0 1 0, पहला 1 सेकेंड पोजीशन पे आएगा, फिर 0 0 1, जब तक ये लास्ट ना हो जाए तब तक बढ़ना है। जैसे मान लो X4 भी रहता
x4 वेक्टर भी रहता, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 आगे तक बढ़ता। यस और नो? अभी फिलहाल में इतना है। अब सिर्फ एक रो बचती है। इस रो के जो पैरामीटर्स हैं, जो यहाँ के आप नंबर्स लिखेंगे वो इससे लिखेंगे। आपको यहाँ से इधर तक बढ़ना है और साइन चेंज कर देना है। -2 वुड बिकम 2, 4 वुड बिकम -4 एंड दिस वुड बिकम -5। बस ए मैट्रिक्स आ गया। इसका डिटेल हम फुल कोर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट बता देना है आपको। एग्जामिनेशन में भी आएगा तो आप वो डिटेल तो करोगे नहीं, डायरेक्ट फाइंड कर लो। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द बी। सो बी वेक्टर आपका आ जाएगा यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, 0 0 1। इनपुट में यहाँ पे यदि a लिखा होता au तो यहाँ पे a आ जाता साहब। अभी 1 लिखा है सो 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू c एंड सी u था ना, सो u तो है आपका x1 x2 x3, ये वेक्टर है और ये मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 ऑलवेज। कहानी खत्म हो गई आपकी। ठीक, तो स्टेट इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट कैसे लिखना है मैंने सिखा दिया। अब ट्रांसफर फंक्शन दिया हो और स्टेट मॉडल बनाना हो तो वो देखो। चलिए, ये मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया और इसके लिए आपको स्टेट मॉडल लिखना है। तो अगेन ऑर्डर कितना है 2, यानी कि आपके पास आएगा ये तो x1 आएगा और दूसरा आएगा x2। ये मैंने लिख लिया और ये मैंने वेक्टर डिफरेंशियल वेक्टर लिख लिया। यहाँ पे पक्का a आएगा जो कि 2/2 का बनेगा हमारे पास, एंड स्टेट वेक्टर्स x1 एंड x2। ठीक है, प्लस b बनेगा यहाँ पे आपका, सो हियर इज द b और मल्टीप्लाई विथ u इनपुट। तो a मैट्रिक्स को लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 और ये 1 आ गया भाई साहब। यहाँ पे आपको इधर से चलना है विथ नेगेटिव साइन, अपोजिट साइंस, -2 -3। इसका गेम ओवर हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बोला ही था 0 और 1 लिखना है। अब जब आप y लिखोगे और y के मल्टीप्लाई में u करोगे तो नहीं, नॉट मल्टीप्लाई विथ u, मल्टीप्लाई विथ स्टेट वेक्टर्स x1 एंड x2। ओके, तो ये वाली जो टर्म है 5 and 3 वो यहाँ आ जाएगी विथ सेम साइन। सो ये है ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट वेक्टर। ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ कि इनका डिटेल वर्जन मैं आपको फुल कोर्स में बता चुका हूँ। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ। रिहर्सल के लिए एक और इक्वेशन लिखता हूँ और उसको मैं दिखा देता हूँ। चलिए, ये ऑर्डर 5 का मैंने ले लिया। तो 5 का ऑर्डर ले लिया तो स्टेट वेक्टर्स कितने लगेंगे, यू नो वेरी वेल, x1 x2 x3 x4 एंड x5। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए मैट्रिक्स की। सो हियर इट इज द ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा, 5/5 होगा। मैंने क्या बोला था, शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 1 1 2 3, टोटल 5 टर्म्स होनी चाहिए बिकॉज ये 5/5 का है। कैसे पता चला, ऑर्डर से बताया। फिर आपको दूसरे में लिखना है 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0। कहाँ तक जाना है, जब तक आपका 1 यहाँ नहीं पहुँच जाए। अब सिर्फ लास्ट वाली टर्म बची और वो मिलेगी हमें यहाँ से। क्या करना है भाई, इससे नेगेटिव चलना है और साइन चेंज करते जाना है। सो दिस इज नथिंग बट -3, उसके बाद आया -1, स्क्वायर वाला टर्म नहीं आया ना तो 0, फिर क्यूब वाला टर्म आ गया -3 एंड देन -5। ये हो गया ए मैट्रिक्स। और यहाँ पे तो आपके पास x1 x2 x3 x4 और x5 है ही। ये ले लीजिए, ले लीजिए। ओके, अब आएगा हमारे पास बी मैट्रिक्स। सो 0 0 0 0 1, सिंपल है बी की बात, और दिस इज यू। ठीक है, पहली इक्वेशन जो है वो फिनिश हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन आउटपुट है। दूसरी इक्वेशन इज द आउटपुट इक्वेशन।
तो आउटपुट इक्वेशन देख लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से। सो हियर इट इज आउटपुट। अब आपको यहाँ पे सी मैट्रिक्स लिखना है, तो इसको लिखने के लिए ऊपर वाले टर्म आपको लिखने पड़ेंगे। दिस इज 12, s टू द पावर 1 वाली टर्म है क्या? नहीं है। एंड देन 4, देन 2 एंड देन 0। 1 2 3 4 5 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है ना इतना बात? अच्छा, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते थे। यदि यहां से 2 कॉमन ले लिया जाता, 2 यहां से यदि कॉमन लिया जाता तो अंदर यहां 2 बचता, यहां 6 बचता। ठीक है, यहां 2 बचता, यहां 6 बचता, बराबर ना। इस 2 को आप यहां यूज कर सकते थे, यहां लिख सकते थे आप इसको। ये 2 यहां आ जाता, और यदि ये 2 यहां आ जाता तो अंदर की ये सारे टर्म बदल के बन जाते अब दिस 6, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 1 एंड देन 0। समझ में आ गई ना बात? आगे बढ़ते हैं, आइए ना। इसके अलावा जैसे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से ट्रांसफर फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टेट मॉडल देखा, ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट मॉडल देखा, हमारे पास SFG दिया रहेगा और इससे भी स्टेट मॉडल बनाना हमने सिखाया है। गेट पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्रैश कोर्स में नहीं रख रहा हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से भी स्टेट मॉडल बनाया जा सकता है। ये दोनों अप्रोच आप एक बार देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए क्रैश कोर्स में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सर? फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस कहानी से, इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट होता है। क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्टेट मॉडल दिया रहेगा और आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। और इसी से अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आपने भी टेस्ट सीरीज में देखा होगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बात से पूछे गए हैं, है ना। यानी कि स्टेट मॉडल रहेगा और स्टेट मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टेट मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशन से देखनी पड़ेगी। सो इक्वेशन, स्टेट मॉडल की इक्वेशन क्या है भैया? ax प्लस bu एंड आउटपुट इज नथिंग बट cx प्लस du। ठीक है, यदि आउटपुट को इनपुट में फीड करें तो वहां से एक मैट्रिक्स बन के आएगा, ट्रांसमिशन मैट्रिक्स D, जो कि फुल कोर्स में भी अपन ने देखा नहीं कि इसकी कहीं पे यूज होता ही नहीं है ये। ठीक है, कहीं पे ऐसी चीजें एनकाउंटर नहीं होती जिसमें अपन ने ये देखा। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा वैसे यूजुअली? y ऑफ s डिवाइड बाई u ऑफ s, यानी कि इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, इन्हें हम s डोमेन में लेके जाते हैं। सबसे पहले तो ये टाइम डोमेन इक्वेशन है, तो ये बन जाएगा s x s, ये बन जाएगा a x ऑफ s प्लस b u ऑफ s। ये बना साहब, ठीक है। ये वाली कहानी बन जाएगी y ऑफ s इज इक्वल टू c x ऑफ s प्लस d u ऑफ s। ठीक, ओके। अब यहां क्या कर सकते हैं हम? यहां से x s, यहां से देखिए जरा इस इक्वेशन से इस टर्म को इधर लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा si माइनस a मल्टीप्लाई विथ x ऑफ s इज इक्वल टू b u ऑफ s। x ऑफ s की जगह आप लिख सकते हैं b u ऑफ s डिवाइड बाई si माइनस i इज नथिंग बट द यूनिटी मैट्रिक्स, यू नो वेरी वेल, है ना। ये x से s की वैल्यू यहां पुट करते हैं जरा, तो y ऑफ s इज इक्वल टू आ जाएगा c, दिस इज नथिंग बट b u ऑफ s डिवाइड बाई एस आई माइनस ए प्लस डी यू ऑफ एस। यू ऑफ एस कॉमन आ जाएगा यहाँ से, सो यू ऑफ एस कॉमन आएगा दोनों से, वाई बाई एस यू, वाई ऑफ एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन, और वो यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन एस आई माइनस ए। आप यहाँ C और B बचेगा प्लस D।
ठीक है। और इसका वेरी फेमस तरीके से आपने इसको देखा होगा कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट सी एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी। डी अक्सर जीरो ही आना है आपके पास। सो सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी। अब देखो सी कहाँ से मिलेगा, स्टेट मॉडल से मिलेगा। ए कहाँ से मिलेगा, सर ये भी वहीं से मिलेगा। और बी कहाँ से मिलेगा, सब स्टेट मॉडल से मिलेंगे, ए बी सी। और ए बी सी मिल गए, इस फॉर्मूले में पुट करना है और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। समझ में आ गई इतनी बात? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर अगली क्लास में और आगे हम बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए, ये रहा स्टेट मॉडल और स्टेट मॉडल से आपको चाहिए ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला सब लिखेंगे सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी। डी तो है नहीं, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे ना। एस आई माइनस ए इनवर्स पे फोकस कीजिए। एस आई, सो दिस इज नथिंग बट एस 0 0 एस। ये बन गया एस आई माइनस ए -4 -1 -3 -1। इसे जब एग्जीक्यूट करोगे तो बनेगा s प्लस 4, यहाँ 1 यहाँ 3, s प्लस 1। ये तो एस आई माइनस है हो गया। अब इसका करना है इनवर्स हमें, ठीक है। सो ये यहाँ ले आए अपन, इसका इनवर्स करना है अपने को। सो इसका इनवर्स इज नथिंग बट क्या, एडजॉइंट a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a। यही आएगा ना। एडजॉइंट कैसे आता है, मैथमेटिक्स आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका जब एडजॉइंट a जब निकालेंगे तो इन दोनों का तो उलट पुलट कर दीजिए, s प्लस 1, इन दोनों की पोजीशन उलट पुलट कर दीजिए और इनका साइन चेंज कर दीजिए, यही आएगा। इसको डिवाइड करना है आपको a मैट्रिक्स से। वेयर इज द a मैट्रिक्स, सॉरी एस आई माइनस ए, इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। सो हो जाएगा s प्लस 4 s प्लस 1 -3। यस और नो। इसके साथ यहाँ c का मल्टीप्लाई है, यहाँ b का मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब अपन, ठीक। मल्टीप्लाई ही तो बचा है अब। सो c क्या है भाई साहब हमारा, 1 0 है। 1 0 दोनों को पास में लिख लिया मैंने, बट कंफ्यूज कर देगा आपको ये। 1 and 0 ये रहा। यहाँ आपके पास s प्लस 1 -3 -1 s प्लस 4। यहाँ है आपके पास b दैट इज 1 1। और नीचे क्या है, नीचे है s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 -3। सो ये 1 बचेगा आपके पास यहाँ पे, ये लीजिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखो ये क्या है, 1 गुणा 2 है। ये क्या है, 2 गुणा 2 है। ये क्या है, 2 गुणा, सॉरी हाँ, 2 गुणा 1 है। इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ और फाइनल आउटपुट चाहिए मुझे। मान लो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स में, यू नो वेरी वेल मल्टीप्लाई कैसे होगा, दिस गुणा दिस, ये बचेगा s प्लस 1, दिस गुणा दिस से बचेगा -1, इधर हो गया और इधर भी हो गया। सो क्या मैं देखो एक मिनट, 1 गुणा दिस हो गया एंड 1 -1 एंड 0 ये बचा यहाँ पे। और दिस गुणा दिस 1 गुणा 1, तो ये क्या है, 1 गुणा 2 है, ये 2 गुणा 2 है। तो ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बचेगा क्या आपके पास, 1 गुणा 2 बचेगा, है ना। चलो दिस गुणा दिस करो आप। इसका गुणा करना है हमें 1 क्रॉस 1 से, फिर से मैं कर रहा हूँ। और ये है 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 बचेगा अब दिस s प्लस 1 -1, तो ये गोट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ s बचा और आपके पास बचा s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 1। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। समझ में आ गई ना बात, इजी है कहानी। अगली क्लास में और क्वेश्चन लेंगे बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद स्टेट इक्वेशंस देखेंगे और कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी को देख के बाइंड ऑफ कर देंगे।